हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया हो तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। सैलरी इसमें आपको 90,000 प्लस दिया जाएगा, यानी 90,000 इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और परमानेंट पोस्ट है पूरी तरीके से। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम फ्रेशर हैं, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन वगैरह क्या है, कहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, तो ये सारी डिटेल हम चेक करते हैं। के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ecgc.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये दो ऑप्शन, तो आप ऊपर वाला देखेंगे क्लिक हेयर फॉर ecgc वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक नहीं करना। नीचे वाले ऑप्शन को आप देखेंगे क्लिक हेयर फॉर कैरियर विद ecgc, तो आपकी इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और ग्रीन वाला ऑप्शन है तो ग्रीन वाले ऑप्शन को ही आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ है क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन द कंपनी फॉर FY 2024-25। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाकर जो है एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया ecgc लिमिटेड की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ये। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट है। और अप्लाई करने का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, पूरी तरीके से भारत सरकार की जॉब है और परमानेंट पोस्ट है ये आपकी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ पर आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बेसिक अगर सैलरी देखें तो यहाँ पर बेसिक आपको स्टार्टिंग 53,600 पे किया जाएगा। और इस सैलरी के साथ साथ आपको मतलब काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो अदर अलाउंस वगैरह काफ़ी बेनिफिट है यहाँ पे। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, हाउस लीज वगैरह मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस तक भी इसमें आपको मिलेगा। मील की फैसिलिटी भी है, मोबाइल बिल वगैरह भी जो है यहाँ पर आपको पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। और मोबाइल हैंडसेट एंड ब्रीफ केस अलाउंस वगैरह है, फर्नीचर अलाउंस है, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस वगैरह, यहाँ पे आपको सारे अलाउंस लगभग दिए जाएंगे। तो ये सब मिलाकर आपका जो मतलब सैलरी अगर हम कवर करें तो 90,000 के आसपास जो है जाएगी। बाकी ये जो पोस्ट है आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, तो इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और 16/11/2024 को आपका एग्ज़ाम की डेट रखी गई है। अभी तो टेंटेटिव है, बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बाकी टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 23 सेंटर होंगे आपके। एग्ज़ाम सेंटर जो हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए 23 सेंटर्स हैं यहाँ पर। और आपको चूज़ करना होगा उसमें से। यहाँ आप देख सकते हैं सारी लिस्ट आपकी सेंटर की है। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई और कोयम्बटूर, बेंगलोर। तो मतलब ये लगभग अगर हम टोटल देखें तो 23 सेंटर हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। और आपको चूज़ करना होगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। बाकी शेड्यूल देख लेते हैं। तो ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 14/9/2024 से। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13/10/2024। फ़ीस वगैरह ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, उसके लिए भी लास्ट डेट 13/10/2024 है। और कॉल लेटर वगैरह आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं
अक्टूबर के 4th वीक में जो है आपका कॉल लेटर वगैरह आ जाएगा, आपको ईमेल या एसएमएस वगैरह के थ्रू अपडेशन मिल जाएगी। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वगैरह के लिए मेल या एसएमएस वगैरह कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए होगा वो आपका 28/10/2024 को होगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम, तो कॉल लेटर वगैरह यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं 5/11/2024 को। ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 16 नवंबर 2024 को होगा। और आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम का 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में, कभी भी आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लगभग सारा डेट वगैरह पूरा शेड्यूल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू आपका जनवरी या फरवरी 2025 में होगा। और बाकी ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी। तो आपको रेगुलरली समय समय पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है ताकि इससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आपको मिल सके। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो टोटल वैकेंसी देखें तो टोटल वैकेंसी 40 है और कुछ इसमें बैकलॉग वैकेंसी है, 3 यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी है, बाकी टोटल यहाँ पे 37 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पर जो है 40 वैकेंसी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह बढ़ाई घटाई जा सकती है। तो और आगे हम देखें तो रिज़र्वेशन वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लेते हैं, क्या क्या कंडीशन है, कैसे अप्लाई वगैरह करना है। तो नॉर्मली सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। और बाकी एज देखते हैं, एज जो आपकी काउंट होगी तो आपकी 1/9/2024 के बेसिस पे होगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जो है अभी बॉर्डर लाइन पर चल रहे हैं तो वो अपनी एज यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डेट ऑफ बर्थ दी गई है तो वो अपनी एज को इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में रखकर काउंट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में, तो जो भी कैंडिडेट SC ST हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, बाकी PWBD कैंडिडेट है तो 10 साल का, एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनको 5 साल का दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है कैटेगरी वाइज। बट रिजर्वेशन के लिए आपके पास उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं तो इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है 1/9/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें आवेदन करें। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट या आप रिज़ल्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन ना करें। क्वालिफ़िकेशन है ए डिग्री यानी ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन से आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी द कैंडिडेट मस्ट पॉजेस वैलिड मार्कशीट, तो जो भी आपकी डिग्री या मार्कशीट वगैरह है वो वैलिड होना चाहिए। और बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका फ़ेक ना हो, सभी डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल और ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए जहाँ से आपने किया हो। बाकी आगे देखते हैं और क्या इसमें है कंडीशन वगैरह। रखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए तो विदाउट राउंडिंग फिगर नहीं चलेगा यहाँ पे। 60% तो मतलब 60% होना चाहिए, 59.99 भी नहीं होगा। और जैसे कि SC ST वगैरह वाले कैंडिडेट हैं तो उनके 55% मार्क्स होने चाहिए, तो 55% या उससे अबव होना चाहिए, ये नहीं कि 54.99, तो ये नहीं होगा। 55% या उससे अबव, बाकी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 60%। तो ये यहाँ पर कंडीशन है। और बाकी आगे चेक कर लेते हैं।
फैसिलिटी और दी गई है, ऑनलाइन प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग। तो एग्ज़ाम से पहले आपको ट्रेनिंग वगैरह अगर लेनी हो तो आप यहाँ पर जो है इनसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग विल बी अरेंज बाय द कंपनी फॉर एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और OBC नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग कंपनी के लिए फ्री जो है अवेलेबल कराई जा रही है। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं या फिर इसमें जो है ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं, तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें आपको एक कॉलम दिया होगा इससे जुड़ा हुआ, तो उस कॉलम में आपको जो है फिल करना होगा कि आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अगर आप वो कॉलम फिल नहीं करेंगे तो फिर आप मतलब ये मान लिया जाएगा कि आप ये ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं। और बाकी ऑनलाइन एग्ज़ाम पूरा सिलेबस वगैरह क्या पैटर्न रहेगा तो वो देख लेते हैं। और ऑनलाइन आपका जो एग्ज़ाम होगा MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसमें प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका जो है मेन एग्ज़ाम होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 40 मार्क्स का, और जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा तो उसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इन सभी सब्जेक्ट से आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइमिंग आपको 140 मिनट दिया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, तो ये आपका जो है इसमें आपका एस्से राइटिंग वगैरह पूछा जाएगा और प्रिसीज राइटिंग वगैरह ली जाएगी। इसका टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, तो ये आपका जो है 40 मार्क्स का होगा टोटल। और जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हें जो है मतलब वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तब वो इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। और बाकी आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। और कॉल लेटर वगैरह आप लेकर जाएं और फ़ोटो वगैरह भी आप लेके जाएं। बाकी कुछ वैलिड जो भी आपका फ़ोटो कॉपी ऑफ फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह, मतलब ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएं जिस पर फ़ोटो वगैरह पेस्ट हो। और बाकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी रॉन्ग आंसर के लिए। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये पेनल्टी आपको रॉन्ग आंसर के लिए भरनी होगी। बाकी एग्ज़ाम सेंटर आपको ये लिस्ट दी गई है, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है दिया जाएगा। टोटल 23 सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। बाकी एक बार अगर एग्ज़ाम सेंटर आप जो है चूज़ करेंगे तो बाद में सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। आगे जो है स्कोर्स वगैरह बता दिया गया है, और कट ऑफ स्कोर्स ऑनलाइन एग्ज़ाम में मतलब क्या है इसके बारे में डिटेल, तो ये आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा आपका, तो जो भी कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट वगैरह हो जाएंगे। और बाकी क्या क्या वेटेज रखा जाए, एग्ज़ाम क्वालिफाइंग कितना मार्क्स होगा, क्या वेटेज रखा जाएगा इंटरव्यू वगैरह का, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे, तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दे दी गई है। ये सारी लिस्ट आप पढ़ लें, उसके बाद जो है ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इंटरव्यू अटेंडिंग के समय आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। ओरिजिनल भी आपको लेके जाने होंगे, फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। फ़ोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने होगा। फ़ोटोग्राफ वगैरह भी आपको लेके जाना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और है आपसे बॉन्ड भी साइन कराया जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एक्सिक्यूट ए बॉन्ड फॉर ए वैल्यू ऑफ ए सम इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी। तो यहाँ पर जो है मिनिमम आपको 3 साल का पीरियड जो होगा आपका, मतलब मिनिमम 3 साल तक तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। अगर आप उससे पहले बिना किसी रीज़न के जॉब छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको बॉन्ड जो है यहाँ पे भरना होगा।
तो ये डिटेल आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें, क्योंकि इसमें बॉन्ड की कंडीशन रखी गई है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या आपके पास होने चाहिए, और या आप एक बार ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लें सारी लिस्ट। रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कैसे करना है उसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, और इसमें बता दिया गया है कि कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है। तो 14/9/2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 13/10/2024 लास्ट डेट है। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है और किसी मोड के द्वारा आप एप्लीकेशन ना करें। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया, फ़ोटोग्राफ का क्या साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह कैसे करना है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। तो एक बार आवेदन करने से पहले आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आवेदन करें। सिग्नेचर वगैरह कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ीस चार्ज है, और जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 900 रुपये फ़ीस चार्ज है। यानी SC ST PWBD कैंडिडेट को छोड़कर जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 900 रुपये फ़ीस चार्ज है, बाकी SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ीस चार्ज है। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्ज विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। पूरा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करने का बता दिया गया है, कैसे फ़ीस वगैरह सबमिट करने उसके बारे में भी सारी डिटेल दी गई है। अप्लाई करने से पहले आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने होंगे उसकी भी लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी कर लें। फ़ीस वगैरह की पेमेंट कैसे करनी है उसके बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ें। फ़ीस वगैरह केयरफुल तरीके से जो है सबमिट करें। और फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे दिया गया है। तो फ़िलहाल इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और बॉन्ड वगैरह का आप ध्यान रखें, बॉन्ड है इसमें तो आपको उसे ध्यान में रखते हुए ही एप्लीकेशन वगैरह करनी है। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।